हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ है? ख्रीष्ट का पुनरुत्थान और मृत्यु का अंत। आज संसार में अनेक लोग कहते हैं कि जो संसार में आया है वह एक दिन इस संसार से जाएगा। यही मनुष्य की नियति है। किंतु यह बात यहीं तक सीमित नहीं है। हमारे वर्तमान के जीवन का समाप्त होना ही हमारी नियति नहीं है। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि मृत्यु मनुष्य का अंतिम गंतव्य है। बाइबल बताती है कि जैसे आरंभ में परमेश्वर ने मनुष्य को एक देह और उसमें जीवन का श्वास दिया था, वैसे ही एक दिन वह मनुष्य को पुनः एक नई देह और जीवन देगा। परंतु यह कैसे संभव है कि एक मरे हुए व्यक्ति को नया जीवन और महिमामय देह प्राप्त हो जिस पर मृत्यु का प्रभाव न हो? आइए हम इसके विषय में बाइबल की शिक्षा पर विचार करें कि हम कैसे मृत्यु से छूटकर जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। पुनरुत्थान से पहले मृत्यु ने शासन किया। सृष्टि के रचे जाने के बाद सब कुछ उत्तम रीति से तब तक चलता रहा जब तक कि पाप ने जगत में प्रवेश नहीं किया, और जब पाप आया तो वह अपने साथ मृत्यु को भी जगत में लेकर आया। ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः मनुष्य की मृत्यु परमेश्वर की मूल योजना का भाग नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को बनाने के बाद यह नहीं कहा था कि तुझे मैं इतने वर्षों के लिए बना रहा हूँ, उसके बाद तू मर जाएगा। किंतु परमेश्वर ने आदम से यह कहा था कि जब तू मेरी आज्ञा को उल्लंघन करेगा तब तू अवश्य ही मर जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप है, और पाप मृत्यु को शक्ति देता है। इसलिए जब आदम हव्वा ने पाप किया तब परमेश्वर ने मृत्यु को आने दिया, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। इसलिए जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उन पर मृत्यु अभी भी शासन करती है, क्योंकि पाप मृत्यु का डंक है और पाप को व्यवस्था से शक्ति प्राप्त होती है। अतः जब हम परमेश्वर द्वारा दी गई व्यवस्था की मांग को पूरा नहीं कर पाते हैं तो हमसे पाप होता है, जिसके परिणामस्वरूप हमें मृत्यु मिलती है। और जो व्यक्ति संपूर्ण व्यवस्था को पूरी कर लेता है वह धर्मी है, और व्यवस्था धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए है। हम सब परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले पापी हैं, इस कारण हम मृत्यु से नहीं बच सकते हैं। इसलिए हमें कोई ऐसा जन चाहिए जो हमारे बदले में संपूर्ण व्यवस्था को पूरी करके हमें मृत्यु से बचा सके। ख्रीष्ट ने मृत्यु को केवल अपने लिए ही नहीं परास्त किया, परंतु उसने और भी बहुत से लोगों के लिए भी मृत्यु को परास्त किया। ख्रीष्ट के पुनरुत्थान ने मृत्यु को परास्त कर दिया। आदम से जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति पापी है, जो न तो स्वयं मृत्यु से बच सकता है और न ही दूसरों को मृत्यु से बचा सकता है। इसलिए स्वयं परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, जो स्त्री से व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उन्हें मूल्य चुकाकर छुड़ा ले। परमेश्वर का यह पुत्र यीशु ख्रीष्ट है, जिसने बिना कोई पाप किए पवित्रता का जीवन जिया और व्यवस्था की मांगों को सिद्धता से पूरा किया। उसने हमारे पाप की मजदूरी मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम मृत्युदंड से बच जाएं। वह क्रूस पर मारा गया और कब्र में रखा गया, किंतु उसके लिए मृत्यु के वश में रहना असंभव था, क्योंकि यीशु के पास अपना प्राण देने और उसे पुनः ले लेने का अधिकार है। इसलिए उसने मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा मृत्यु को परास्त किया, और अब उस पर मृत्यु की प्रभुता नहीं रही। ख्रीष्ट ने मृत्यु को केवल अपने लिए ही नहीं परास्त किया, परंतु उसने और भी बहुत से लोगों के लिए भी मृत्यु को परास्त किया। ये लोग वे हैं जिन्होंने अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने के लिए यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान पर विश्वास किया है। जिस प्रकार आदम के अपराध के कारण मृत्यु ने हम पर शासन किया, वैसे ही यीशु ख्रीष्ट के द्वारा हम जीवन में राज्य करेंगे।
क्योंकि अब हम पर दंड की आज्ञा नहीं परंतु हम धर्मी ठहरा दिए गए हैं। अंतिम पुनरुत्थान में मृत्यु का विनाश होगा। ख्रिस्ट हमारे पापों के कारण पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए जिलाया गया। इसलिए ख्रिस्ट से मिलन होने के कारण हमें भी भविष्य के पुनरुत्थान का आश्वासन प्राप्त होता है। हम एक ऐसे अनंत जीवन की आशा रख सकते हैं जहां कोई शोक, विलाप और पीड़ा नहीं होंगी। यह सब नई सृष्टि में होगा जहां कोई मृत्यु नहीं रहेगी। उस समय सभी ख्रिस्तियों के पास महिमामय देह होगी जिस पर पाप और मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं होगा। इस अंतिम पुनरुत्थान के बाद मृत्यु को सदा के लिए नाश कर दिया जाएगा। अंतिम न्याय के समय सबसे अंतिम शत्रु अर्थात मृत्यु का अंत किया जाएगा। जिस प्रकार अविश्वासी अनंत न्याय के भागी होकर आग की झील में डाले जाएंगे, उसी प्रकार मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले जाएंगे। यीशु ख्रिस्ट का पुनरुत्थान मृत्यु पर विजय दिलाता है। ख्रिस्ट का पुनरुत्थान महिमामय देह का आश्वासन प्रदान करता है और कभी न समाप्त होने वाले जीवन की आशा प्रदान करता है। किंतु यह सब उन ही के लिए है जो यीशु पर विश्वास करते हैं, क्योंकि यीशु ने स्वयं कहा है, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वह मर भी जाए फिर भी जिएगा। और प्रत्येक जो जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है कभी नहीं मरेगा। यदि आप अनंत जीवन पाना चाहते हैं और मृत्यु के भय से छुटकारा चाहते हैं तो यीशु पर विश्वास कीजिए।